आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जो आपको लिंक्डइन के 90% ऑफ द जॉब सीकर्स से आगे कर देगा। ऑल्सो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। Hi everybody, I am Muskan and in this 21 days I'll teach you all the skills that are not taught to you in school or college. Now, starting with a very basic question कि LinkedIn है क्या? लिंक्डइन बेसिकली एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता है। तो अगर आपका बिजनेस है या आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप इन जनरल अपनी प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाना चाहते हो, लिंक्डइन इज द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्या लिंक्डइन इम्पॉर्टेंट है? लिंक्डइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग में फोकस करना है। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है। ऑल्सो लिंक्डइन आपको हेल्प करता है आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए। यानी कि अगर आप कहीं पे भी अपना सीवी या रेज्यूमे डाल रहे हो किसी भी पोस्ट के लिए, वो पर्सन सबसे पहले आपको लिंक्डइन में जाके ही सर्च करता है। ऑल्सो लिंक्डइन हेल्प करता है आपको नेटवर्किंग करने के लिए। यानी कि आपके हिसाब का राइट फिट, राइट जॉब, राइट पर्सन से कनेक्ट करने में लिंक्डइन आपको हेल्प करता है। क्या लिंक्डइन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है? यस, लिंक्डइन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस यू स्टार्ट योर कॉलेज, जब से आप अपने फर्स्ट ईयर में जाते हो तब से आपको अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करके आपके सारे स्किल्स, आपके सारे इंटर्नशिप्स का डेटाबेस वहाँ पे अपडेट करना चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आप अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो। Let's start with hack number one. Hack number one is to fix your profile photo. आपकी प्रोफाइल फ़ोटो अगर इनफॉर्मल है, साइड शॉट्स डले हुए हैं, इनफॉर्मल फ़ोटो डला हुआ है, बहुत ही इनफॉर्मल आउटफिट, इनफॉर्मल हेयर ड्रेस के साथ, तो वहीं पे ही आपका इम्प्रेशन जो है एक जॉब एप्लीकेंट के सामने, एक एचआर के सामने कम हो जाता है, ठीक है। एंड ही और शी इज़ मोस्टली वेरी नॉन लाइकली टू ओपन योर प्रोफाइल, ठीक है। आपका जो लिंक्डइन का प्रोफाइल फ़ोटो होना चाहिए वो कुछ इस सेटिंग में होना चाहिए। एक क्लियर हेडशॉट होगा, पीछे प्लेन बैकग्राउंड होगा। अगर प्लेन बैकग्राउंड नहीं भी है तो आप उसको एडिट कर सकते हो। और जो भी आपका हेयर ड्रेसअप रहेगा या आपका मेक ओवर रहेगा वो स्ट्रिक्टली फॉर्मल इन्वायरमेंट को केटर करना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फिक्स, ठीक है। यही देख के यूजुअली आपके लोग प्रोफाइल क्लिक करेंगे। एंड मेक श्योर जब भी आप फोटो क्लिक कर रहे हो वो एक क्लोजअप होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वो छोटे से जब जब आपको लोग स्क्रॉल ओवर कर रहे हो तो वो छोटे से आपके प्रोफाइल के आइकन में आपका फेस इस तरीके से विजिबल होना चाहिए कि लोग इमीडिएटली क्लिक करें, ठीक है। सो मेक श्योर एक क्लोजअप हेडशॉट, क्लियर स्ट्रेट हेडशॉट आप डाल रहे हो सबसे पहले। The second thing that you have to do is to update your cover photo and to update your headline, ठीक है। कवर फोटो बेसिकली कुछ इस तरीके से आती है आपके प्रोफाइल के पीछे, ठीक है। नाउ बहुत सारे लोग ये कवर फोटो को या तो ब्लैंक छोड़ देते हैं या यहाँ पे कुछ कोट्स लगा देते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि ये कवर फोटो आपका चांस होता है टू टेल व्हाट यू डू, ठीक है, एंड व्हाट यू डू डिफरेंटली। लेट्स से अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप इस कवर फोटो के ज़रिए ये बता सकते हो कि आप कौन सी कंटेंट राइटिंग कर रहे हो। लेट्स से यू डू कंटेंट राइटिंग ओनली फॉर लॉ फर्म्स, ठीक है। तो आप वहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख सकते हो कि कंटेंट राइटर फॉर लॉ फर्म्स, ठीक है। और आप छोटे छोटे तरीके से ये बता सकते हो कि आप कौन से चीज़ों में एक्चुअली एक्सेल करते हो, ठीक है। सो कवर फोटो इज़ योर चांस। लेट्स से मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मेरे जो कंटेंट है वो यूजुअली लोगों को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के बारे में होते हैं। तो मेरा यहाँ पे एक हेडलाइन है जो मैंने अपने यूट्यूब में भी लगा रखा है। वो सेम हेडलाइन को मैंने यहाँ पे भी लगाया, दैट इज़ टर्निंग टैंगल्ड कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। जहाँ से ये समझ में आता है कि मैं जो हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में कहीं ना कहीं स्टैंड करती हूँ। द मोमेंट समबडी क्लिक्स माई प्रोफाइल मेरी ब्रांडिंग इस तरीके से विजिबल होती है। सेम लाइन आई हैव पुट इन टू माई हेडलाइन, ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप वही सेम हेडलाइन पुट करो। आप अगर एक जॉब सीकिंग वाले उसमें हो, लेट्स से यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हायर्ड एज अ कंसल्टेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आपने अभी तक जहाँ भी एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हो वो डाल सकते हो। एंड देन यू कैन एक्चुअली मेंशन योर प्लेस जस्ट डाउन देयर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अपडेट द नेक्स्ट। नाउ
इतना देख के ही कोई भी आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ तक आपकी प्रोफाइल फ़ोटो किसी को नहीं दिखती, ठीक है, आपके पीछे कवर फ़ोटो नहीं दिखता, या यहाँ पे हेडलाइन क्लियर नहीं दिखती, तो कोई भी नीचे स्क्रॉल नहीं करेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज़ योर अबाउट सेक्शन। अगर आप अबाउट सेक्शन को अपडेट नहीं करते हो तो किसी को भी ये पता नहीं चलता कि व्हाट डू यू डू। ठीक है, अगर आपने अपने अबाउट सेक्शन पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं तो ये एक पर्सन हु इज़ हायरिंग यू, अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट प्रोफेशनली एसोसिएटेड विथ यू, उसको एक ब्रीफ बैकग्राउंड मिलता है कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर। ठीक है, और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो मैंने अपने अबाउट सेक्शन में कुछ इस तरीके से अपडेट कर रखा है दैट आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर प्लस आई एम अ फैकल्टी एट करियर लॉन्चर विच इज़ माई बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस डाल रखा है, कौन से सब्जेक्ट्स में है वो डाल रखा है। ठीक है, मैं क्या अलग कर सकती हूँ, ठीक है, दैट आई हैव एन एक्सपर्टीज इन डिज़ाइनिंग लेसन्स, वीडियोज़ एट्सेट्रा। ठीक है, और मैं कैसे यूनिकली वो चीज़ करती हूँ मैंने वो भी थोड़ा सा अपने स्टाइल में मेंशन किया है। ठीक है, नाउ दिस इज़ योर एरिया जहाँ पे आप क्रिएटिव हो सकते हो अपने लैंग्वेज में। आप अगर बहुत ज़्यादा एआई के लैंग्वेज में होगे तो शायद कोई भी पर्सन जो आपके अबाउट सेक्शन को पढ़ रहा है उसको इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट नहीं होगी। बट दिस इज़ योर चांस टू गेट क्रिएटिव। यहाँ पे आप जितनी चीज़ें मेंशन करोगे या आप यहाँ पे जितनी क्यूरियोसिटी जनरेट करोगे उतने लाइकली आपका प्रोफाइल है कि वो किसी को अच्छा लगे या कोई आपको आगे जाके मैसेज करे या आपसे नेटवर्क करे। ओके, so my about section ends with a very tricky line that always open to conversations around education, content creation, exam prep strategy and skill based learning. आप इस तरीके से अपने about section को थोड़ा सा डेवलप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आप अपने about section में क्या लिखो तो आप बस मुझे about section नीचे comment में डालो, मैं आपको एक अच्छा सा about section frame करके दूँगी। Now the next thing that you have to update and it is very 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 important is your experience section। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक किसी पर्सन का एक्सपीरियंस सेक्शन डाला है। आपका एक्सपीरियंस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे आप कौन से फर्म में अभी काम कर रहे हो, पहले कहाँ काम किए थे, उसके पहले कहाँ काम किए थे, ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में दिखेंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन हुआ है तो वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा डेट टू डेट के साथ। जब आप नीचे जाओगे स्किल्स एक्सपीरियंस सेक्शन में तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन मिलेगा कि आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हो या इवन करियर ब्रेक भी ऐड कर सकते हो। और आप वहाँ पे डिटेल में ये भी बता सकते हो कि आपने कौन से वर्क प्लेस में क्या काम किया है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, आप यहाँ पे इंटर्नशिप्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा है, कोई फ्रेशर है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस ना नहीं डालेगा तो भी चलेगा, बट अगर कोई पर्सन है जिसने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इंटर्नशिप्स की है, फुल टाइम जॉब्स नहीं की है, यू कैन डू मेंशन योर इंटर्नशिप्स ओवर हेयर। ओके, नाउ next thing that you have to do is to actually reach out to people। ठीक है, अब जैसे ही आपके कनेक्शन में कोई आता है और आपके लिए वो कनेक्शन रेलेवेंट है, लेट्स से मैं जॉब ढूंढ रही हूँ एक XYZ कंपनी में और वहाँ की HR को मैंने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरा कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं उनको मैसेज करूँगी कि हाय XYZ, ठीक है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग और आई एम करेंटली वर्किंग एज डैश 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 प्रोफाइल। ठीक है, एंड आई हैव दिस स्किल्स। ठीक है, आई वॉन्टेड टू चेक इफ़ देयर आर एनी अपकमिंग और ओपन रोल्स इन योर टीम्स दैट अलाइन विद दिस। अगर मैसेज है ये स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर उनको ये मेरा मैसेज पढ़ के अच्छा लगेगा सो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो मेरे प्रोफाइल को ओपन करेंगे और एनालाइज करेंगे इफ़ आई एम राइट फिट फॉर देम और नॉट। ठीक है, टू गिव यू अ जस्ट दिस इज़ हाउ अ लिंक्डइन प्रोफाइल लुक्स लाइक। यहाँ पे मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को उठा के आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी प्रोफाइल फ़ोटो एंड कवर फ़ोटो के बारे में बताया। नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो अपडेट दी हेडलाइन। ठीक है, आप अपने जिस भी सिटी में आप रह रहे हो आप वो अपडेट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप अगर कुछ और भी आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप यहाँ पे स्किल सेक्शन आता है, वहाँ पे आप अपने स्किल्स को अपडेट कर सकते हो। अबाउट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें डाल सकते हो। सी हेडलाइंस लुक समथिंग लाइक दिस।
ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर अपनी सही हेडलाइन डाल रहा है, सो यू आर मोस्ट लाइकली टू बी क्लिक्ड, ठीक है। आपकी हेडलाइन अगर किसी के नीड से अलाइन कर रही है तो वो पर्सन आपके प्रोफाइल को ज़रूर क्लिक करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉज टेलिंग इज़ एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका कुछ इस तरीके से अपडेटेड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस अपडेट किए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द इंटर्नशिप्स दैट आई हैव डन, ठीक है। और जहाँ पे भी मैंने फुल टाइम काम किया है, और जहाँ पे भी मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ या मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट की है अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में। सो सेम चीज़ आपको भी अपने इंटर्नशिप से चालू करके सारे एक्सपीरियंस को ऐड करना है, ओके। The next thing that you can do is you can also add if you have any additional certifications, ठीक है। एंड यू कैन एक्चुअली रेकमेंड पीपल, ठीक है। आप लोगों को रेकमेंड दे सकते हो, रेकमेंडेशन दे सकते हो, और उनसे आस भी कर सकते हो कि वो आपको रेकमेंडेशन दे दे, ठीक है। एज़ फॉर मी, मेरे आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब एप्लीकेशंस ऑनलाइन, तो मैंने किसी से भी रेकमेंडेशन एज सच नहीं मांगा है, ठीक है। बट इफ़ यू आस्क एनी ऑफ योर, जहाँ पे भी आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप किसी को भी बोलोगे कि वो आपके काम के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे दे अपने लिंक्डइन, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में, तो वो एक ऐड टू होता है आपके प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने किसी को एक रिकमेंडेशन दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी, और अगर मैंने कोई रिकमेंडेशन रिसीव किया होता तो वो यहाँ पे दिखती, ओके। नाउ यू कैन सर्च फॉर जॉब्स ओवर हियर। आप अपने हिसाब से जो भी आपके जॉब रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप यहाँ पे इजीली डालोगे आपको वो दिख जाएंगे, एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सिंस आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आएंगे। Now what you have to do is you have to simply, let's say I click on this one and I simply go on easy apply, ठीक है। I have all my details mentioned, ये आपको एक ही बार mention करनी है, and then you just click on it। मेरा CV, resume सब अपलोडेड है यहाँ पे। I just click on next, ठीक है, and I just do some of the details and I just review it। यहाँ पे मैं 2-3 डिटेल्स डालूँगी कि मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है। लेट्स से I put the details over here, okay, and then I go to review, and as soon as I click to submit applications, मेरा application job के लिए चले गया है, ठीक है। The next thing that I have to do is I have to wait for the person to reply to me, okay। तो जॉब ढूंढना लिंक्डइन के अंदर इतना सिंपल है, ठीक है। इट्स जस्ट कि जब सामने वाले को मेरी प्रोफाइल दिखे, तब वो इस तरीके की दिखे कि वो मेरी प्रोफाइल को क्लिक करना ज़रूरी समझे, ओके। आई कैन ऑल्सो मीट दी हायरिंग टीम। देखो यहाँ पे जो भी XYZ कंपनी में सर्च कर रही हूँ, उनकी हायरिंग टीम भी यहाँ पे विजिबल है। सो आई कैन एक्चुअली गो एंड आई जस्ट फॉलो दिस पर्सन, ठीक है। एंड आई कैन एक्चुअली, इवन इफ़ आई वॉन्ट, आई कैन डू मैसेज दिस पर्सन, बट वो मैं सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन बाय दैट ऑल्सो, ठीक है। मैं अगर इनको मैसेज लिखती तो मैं कुछ इसी तरीके से लिखती कि आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग इन दिस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड इफ देयर इज़ एनी राइट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, और एंड आई जस्ट सिंपली उनको मैसेज करके आई विल वेट फॉर देयर रिप्लाई। So this is how you can use LinkedIn, and if you look at their experience also, it is completely updated. So this is how LinkedIn actually helps you to network with people, ठीक है। The more people you connect with, your the better chances of your visibility is there, ठीक है। आप अगर कहीं पे भी आपके कनेक्शंस जो भी लाइक किए होते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपके कनेक्शन ने शेयर की होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कनेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, आपका ये ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज़ नॉट योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दिस इज़ योर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर अपने नीश के जितने ज़्यादा लोगों को फॉलो करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी चांसेस ऑफ विजिबिलिटी बढ़ेंगी।
बस ये सारे हैक्स को आप अपने लिंक्डइन में अप्लाई करके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बट स्टिल अगर अभी भी आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए कोई भी डाउट है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा आपको मैसेज किसी को कैसे करना है, आपको प्रोफाइल में क्या लिखना है, आपको अबाउट सेक्शन में कोई डाउट है, एक्सपीरियंस सेक्शन में कोई भी डाउट है, आप सिंपली नीचे कॉमेंट करो हेल्प, एंड आई विल पर्सनली रीच आउट टू यू, और मैं आपको आपके लिंक्डइन या आपके प्रोफेशनल जर्नी के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से ये बताऊंगी कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल डिटेल्स कौन सी है डालने के लिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।